गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड आदि पर्व। अभी तक हमने जाना राजा विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की कामधेनु गाय के लिए उनके साथ संघर्ष करते हैं और वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की कलमासपाद राजा की राक्षस बनने के बाद मृत्यु हो जाती है। आज हम जानेंगे पांडवों का धौम्य मुनि को पुरोहित बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय गंधर्व राज के मुख से पुरोहित के महिमा और प्रसंगवश महर्षि वशिष्ठ की क्षमाशीलता सुनकर अर्जुन ने पूछा, गंधर्व राज तुम तो सब कुछ जानते हो, यह बतलाओ कि हम लोगों के योग्य वेदज्ञ पुरोहित कौन होगा। गंधर्व ने कहा, हे अर्जुन, इसी वन के उत्कोचक तीर्थ में देवल के छोटे भाई धौम्य तपस्या कर रहे हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित बना ले। इसके बाद अर्जुन ने गंधर्व राज को विधि पूर्वक आग्नेय अस्त्र दिया और प्रसन्नता से कहा, गंधर्व रतन, तुम जो घोड़े देना चाहते हो वे अभी तुम्हारे ही पास रहें, समय आने पर हम उन्हें ले लेंगे। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का सत्कार करके गंधर्व और पांडव भगवती भगीरथी के रमणीय तट से अभीष्ट स्थान को चल पड़े। पांडवों ने उत्कोचक तीर्थ में धौम्य मुनि के आश्रम पर जाकर उनसे पुरोहित बनने की प्रार्थना की। धौम्य ने कंदमूल फल से पांडवों का स्वागत किया, पुरोहित बनना स्वीकार किया। इससे पांडवों को इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मानो सारी संपत्ति और राज्य मिल गया है। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि अब वे स्वयं में द्रौपदी को ही जीतेंगे। पांडव सनात हो गए। धौम्य मुनि भी ऐसा दिखने लगा। इन धर्मात्मा धीरों को इनकी विचारशीलता, शक्ति और उत्साह के फल स्वरूप शीघ्र ही राज्य की प्राप्ति होगी। मंगल आचार्य के अनंतर पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए यात्रा की। द्रौपदी स्वयंवर। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब नर रत्न पांडव अपनी माता के साथ राजा द्रुपद के श्रेष्ठ देश उनकी पुत्री द्रौपदी और उनके स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए रवाना हुए, तब उन्हें मार्ग में एक साथ ही बहुत से ब्राह्मणों के दर्शन हुए। ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा कि आप लोग कहाँ से चलकर किस स्थान को जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पूजनीय ब्राह्मणों, हम सब भाई एक साथ ही रहते हैं, इस समय एक चक्का नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आप लोग आज ही पांचाल देश के राजा द्रुपद की राजधानी में चलिए, वहाँ स्वयंवर बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, हम भी वहाँ चल रहे हैं। आइए हम लोग साथ साथ चलें। युधिष्ठिर ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सब लोग एक साथ ही चलने लगे। कुछ आगे चलने पर उन्हें महर्षि वेदव्यास के दर्शन भी हुए। रास्ते में बहुत से हरे भरे जंगल, खिले कमलों से शोभायमान सरोवर देखते हुए स्थान स्थान पर विश्राम करते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे। साथियों को पांडवों के पवित्र चरित्र और मधुर स्वभाव, मीठी वाणी, सब अध्यायशीलता से बहुत प्रसन्नता हुई। जब पांडवों ने देखा कि द्रुपद नगर निकट आ रहा है, उसकी चार दीवार स्पष्ट दिख रही है, तब उन्होंने एक कुम्हार के घर में डेरा डाल दिया। वे उसके घर पर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावर्ती से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिक को यह बात मालूम नहीं हुई कि ये पांडु पुत्र हैं। राजा के द्रुपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह किसी न किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो जाए, परंतु उन्होंने अपना यह विचार किसी पर प्रकट नहीं किया। अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी दूसरे से झुक न सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था। उसी के ऊपर वेधनि का लक्ष्य रखा गया। द्रुपद ने घोषणा कर दी, जो वीर रत्न
इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर इन सजे हुए बाणों से घूमने वाले यंत्र के छिद्र में से लक्ष्य भेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्ण। स्वयंवर का मंडप नगर के ईशान कोण में एक समतल सुंदर स्थान पर बनवाया गया था। उसके चारों ओर बड़े बड़े महल, परकोटे, खाइयाँ और फाटक बने हुए थे। उनके चारों ओर बंधनवारें लटक रही थी। जय श्री कृष्ण। भीतों की ऊंचाई, रंग बिरंगी चित्रकला के कारण वे महल हिमालय जैसे जान पड़ते थे। जय श्री कृष्ण। राजा द्रौपदी के द्वारा आमंत्रित नरपति और राजकुमार स्वयंवर मंडप में आकर अपने लिए बनाए हुए विमानों के समान मंचों पर बैठने लगे। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर आदि पांडव भी ब्राह्मणों के साथ राजा द्रौपदी का वैभव देखते हुए वहां आए और उन्हीं के साथ बैठ गए। जय श्री कृष्ण। वह उत्सव का 16वां दिन था। द्रौपदी कुमारी कृष्णा सुंदर वस्त्र और आभूषण से सज धज कर हाथ में सोने की वरमाला लिए मंद गति से रंगमंडप में आई। धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर गंभीर, मधुर और प्रिय वाणी से कहा, स्वयंवर के उद्देश्य से समागत नरपतियों और राजकुमारों, आप लोग ध्यान देकर सुने। जय श्री कृष्ण। यह धनुष है, ये बाण है और आप लोगों के सामने यह लक्ष्य है। आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिक 5 बाणों के द्वारा लक्ष्य वेद कर दें। जय श्री कृष्ण। जो बलवान, रूपवान, कुलीन पुरुष वह महान कर्म करेगा। मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी बनेगी। जय श्री कृष्ण। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह घोषणा करके अनंतर धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, बहन देखो, धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन, दुर्विषह, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विश्वस्ति, विकर्ण, दुशासन, युत्सु आदि वीरवर कर्ण को साथ लेकर तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। जय श्री कृष्ण। बड़े बड़े यशस्वी और कुलीन नरपति, जिनमें शकुनी, वृषक, बृहदबल आदि प्रधान हैं, स्वयंवर में तुम्हें पाने के लिए यहाँ आए हैं। जय श्री कृष्ण। अश्वत्थामा, भोज, मणिमान, सहदेव, जयसेन, राजा विराट, सुशर्मा, चेकितान, पौंड्रक, वासुदेव, भगदत्त, सल्ले, शिशुपाल, जरासंध और बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजा यह उपस्थित हैं। जय श्री कृष्ण। इन पराक्रमी राजाओं में से जो इस लक्ष्य को वेद दे, उसके गले में तुम वरमाला डाल देना। जय श्री कृष्ण। जिस समय धृष्टद्युम्न इस प्रकार सबका परिचय दे रहा था, उसी समय वहां रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, साध्य, मरुदगण, यमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानों द्वारा आकाश में आकर्षित हो गए। जय श्री कृष्ण। दैत्य, गरुड़, नाग, देव ऋषि, मुख्य गंधर्व भी उपस्थित हुए। जय श्री कृष्ण। वसुदेव नंदन बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, प्रधान यदुवंशी और अन्य बहुत से महानुभाव स्वयंवर महोत्सव देखने के लिए वहां आए। जय श्री कृष्ण। धृष्टद्युम्न का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, शाल्व, शल्य आदि राजा और राजकुमारों ने अपने बल, शिक्षा, गुण, कर्म के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की। जय श्री कृष्ण। परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक धरती पर जा गिरे। जय श्री कृष्ण। बेहोशी के कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया, साथ ही उनके मुकुट और हार भी गिर पड़े। जय श्री कृष्ण। उनका दम फूल गया। वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर धनुर्धर शिरोमणि कर्ण उठा। उसने धनुष के पास झटपट उसे उठाया और देखते ही देखते डोरी चढ़ा दी। जय श्री कृष्ण। वह क्षण भर में ही लक्ष्य को भेद देता। द्रौपदी जोर से बोल उठी, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। कर्ण ने यह बात सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य को देखा और फड़कते हुए धनुष को नीचे रख दिया। जय श्री कृष्ण। जब इस प्रकार बहुत से लोग निराश हो गए, तब शिशुपाल धनुष चढ़ाने के लिए आया। जय श्री कृष्ण। किंतु धनुष उठाने के समय ही वह घुटनों के बल जा पड़ा। जरासंध भी वही दशा हुई और उसी समय अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कर गया। जय श्री कृष्ण। मध्य प्रदेश के राजा शल्य की भी वही गति हुई जो शिशुपाल की हुई थी। जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य वेद न कर सके, सारा समाज सहम गया। लक्ष्य वेद की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय अर्जुन के चित्त में यह संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्य वेद करूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।